सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी शहर नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाए न पाया। 600 वर्ष पहले मालिक यही बोल कर गए थे, आंखों देखा गरीबदास जी यही बता रहे। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचारे, इसको माया जानियो ये 9 अवतार। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीरे, ये करता हो उतरे ये माया के रघुवीरे। जो यहाँ करता बनकर आए थे राम कृष्ण कहते माया के रघुवीर थे ये अमर नहीं है। धरता को करता कहें ये बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद बैठा नहीं तो जिसको कहिए लो। जब तक इस आत्मा को ये सत मंत्र और सार नाम ये कंप्लीट कोर्स रूपी पारस नहीं मिलता, इसका नहीं टच होता, तब तक तो इस आत्मा को ऐसा समझिए जैसे एक पारस पत्थर होता है। उस पारस पत्थर को कितने बड़े लोहे के जैसे गाटर पड़ा हो, उस गाटर के एक किनारे पर घिसा देना, उस सारे के सारे को सोना बना देती है। तो ये कहते जब तक इस आत्मा को ये कंप्लीट कोर्स सत मंत्र अधिकारी से प्राप्त होकर जब मिलता है तो ये पारस का काम करता है। और जब तक जिसको ये मंत्र नहीं मिले हैं वो चाहे कितना शक्तिशाली दिखा, कितना दृढ़ दिखा, जब तक जैसे लोहे को पारस नहीं टच हुआ तो लोहा ही है वो। तो तुमने किसे ये भगवान दिखे थे राम कृष्ण, इनको ये मंत्र प्राप्त ना होने से ये जीव के जीव ही थे, इनका मोक्ष नहीं हुआ। धरता को करता कहें ये बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लो। लोक अलोक दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरणी सब जावेंगे एक थिर रैसी आकाश। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। जैसे एक समय जब गरीबदास जी को समझाया करते थे किसी को, तो भक्त आकर कहते थे कि महाराज 100 टेंशन शरीर में दिन मन में रहती है, लड़की का विवाह करना है, वर्षा हुई नहीं, कुछ साधन हो नहीं रहा, बता कैसे भजन बनेगा। तो गरीबदास जी कहा करते भक्ति करोगे तो सारे काम होंगे। कहने लगे जी देखेंगे भक्ति फिर बात बनेगी। अब कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जा। किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, वो मलेरिया, तो उसको रोटी जो प्रतिदिन खाया करता था, स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा लगा, जीभ पर नहीं रखा जाता। काजू किशमिश और संतरे सेब ये भी कड़वे लगते हैं। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे उसके शरीर बुखार ने यानी ज्वर ने, टेम्परेचर ने उसके बॉडी की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिससे उसने मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म का घना दबाव होता है, ये राम नाम के मनुखा दाख और सेब संतरे, यह तो घनी अच्छी चीज है, लेकिन उसको अच्छी नहीं लग रही, कति स्वादिष्ट नहीं लगती, रुचि नहीं बनती। रागनी सुन लेगा, गाने सुन लेगा, कि तो नाच देख लेगा, कूदा उछल कर लेगा, राम नाम की कह देने फिर देखूंगा। तो उसका कारण यह है कि उसके पाप कर्मों ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है उसकी आत्मा को कि उसको अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी कड़वी लगती है परमात्मा की वाणी जैसे उस रोगी को लगती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी कड़वी फांकी मारनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। और जब छुटकारा न तो मौत है, तो वो रोगी फिर ना चाहते हुए भी कड़वी औषधि खाता है कुनीन, और फिर स्वस्थ हो जाता। जब देखा उसकी दशा
ऐसी भूख लगती है उसको कि सूखी रोटी हो ना, सब्जी ना हो घर पर, घर वाले के सब्जी बन जाए 10 मिनट डट जाए ना, सूखी दे दे। अब लगी भूख गजब की, और जब सब कुछ स्वादिष्ट बना कर दे रहे थे वो भी नहीं सुहा रहा था। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा समझाने की, गरीबदास जी समझाने की चेष्टा किया करते थे, तो वो यूं कहा करता, जी बहुत काम है, फलाना काम है, ये करना है, वो करना है। अब कैसे कोई टेंशन हो जाती है, मंत्र भी ले लेते थे, भजन नहीं कर पाते थे, ये बहाने बनाते थे। अब जैसे एक समय एक दरोगा जी SHO पुराने समय में घोड़ी पे बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कामवश। जून का महीना, हरियाणा का, ये हरियाणा क्षेत्र, उसमें रहट होते थे, कुएं बैलों से चलते थे, और एक पुली का बाल्टी बांध जोड़ दिया करते सैकड़ों, वो नीचे से कुएं से जल जाती थी और बाल्टी बाहर आकर के और नाली में वो खाली होती थी, खाली नीचे चली जाती, उसको रहट बोला करते। और वो बैलों से चलाया जाता था, तो जो वो कोल्लू बनाया जाता था वो भी चर चर करे, उसका लंबा एक पार्ट होया करे, लंबी लाठी लठ, वो भी चर चर करे। और वो जब वो रहट चालो वो पत्ती, वो बाल्टी भी चर चर खड़ खड़ करे। वो घोड़ी पर बैठा आ रहा था, दोनों को प्यास गजब की लग रही थी। अब दरोगा जी ने सोचा कि सामने पानी चल रहा है, पानी पिएंगे, घोड़ी को पिलाऊंगा। वहाँ निकट आया, और वो घोड़ी में एक समस्या थी कि वो इस आवाज़ से बेदकगी, फड़कगी। वो निकट आई और एकदम भाग के दूर खड़ी होगी। तो दरोगा जी ने कहा कि किसान, ये चोंचों को बंद कर दे भाई, मेरी घोड़ी डर रहा है। उसने वह बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। जब तक वो घोड़ी लेकर निकट आए, इतना पानी चला गया खेत में, वह खाली नाली थी, रेतीला जमीन थी, और साथ पीगी। तो दरोगा ने कहा भी पानी निकाल, उसने फिर शुरू कर दिया, और वो सारा चुर चुर हुई, घोड़ी फिर भागी। उसने कहा रे इस चोंचो ना बंद कर, वो फिर रोक दिया बैल। निकट आया, उसने फिर कहा पानी निकाल, वो फिर चला दिया, फिर भागी। तो किसान बोला, दरोगा जी इस चूचू में पी लो ना तो दोनों मरोगे, इस चूचू बिना पानी निकले ना तो दोनों मरोगे ना। तो इसने अपनी प्या किसी तरह लठ लुठ मार गए। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्मा, यहाँ गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कहते तेरे शरीर में ये शोक सिलसिला ही होता, सूतक सा हो रहा है, यानी रोज नया उपजा है, कोई न कोई समस्या तेरे जी ने यू काल रखेगा। और ये गिनती के सांस है भाई, इस चू चू में कि मैं करा जाता हो तो इससे हम कर ले। गरीब घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं, तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कहते बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, और बिन सतगुर क्यों पाई ये वो अटक रहा सुखदेव। तोड़ पिंजरा ले गई ये मंजारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की बाले। ओए होए। अब क्या समझा रहे हैं कि जैसे भाई ये काल ऐसा जालिम है, जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ ले जाती है अचानक, और वो भी मस्त होता है अपने परिवार में, और कहते इस काल ने तुम्हारे भगवान के ऊपर, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की भाल। वो तीर मारा उसने, उसकी वो भी नहीं सोच रहा था, राजा था वो, कौन सा मरना चाहा था, और उसकी मौत होगी। फिर क्या बताते हैं, बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं वह पार न पावे शेष। जहां मैं गया हूं वहां पर ना तेरा ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु ना शिव, और ये शेष नाग को भी तुम कहते हो बड़ा वजन करता है। देखो
भजन उस सत मंत्र का हो तो बात बने। अब जैसे बबूल का बीज बो दिया किक्कर का, और बो दिया आम का, जान के किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला जिसने ना देखा था आम कि ये आम का बीज है, इसको बो, और सेवा की विधि सारी से सही बता दी। ऐसे रक्षा करना, जल डालते रहना, ये अंकुर होगा, फिर बड़ा होगा, फल लगेंगे। अब जैसे ही सतनाम और सारनाम इस कंप्लीट कोर्स के अतिरिक्त जितने भी भगत श्रद्धालु जिस संतों पंथों में हैं, वो सभी मोक्ष और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और उनसे दीक्षा ले रखी है। तो सभी ने वो मोक्ष मार्ग का मंत्र दे रखा है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो बीज बो रहे हैं यानी आम का है, यानी मोक्ष मार्ग है। अब वो बो रहे हैं बबूल का बीज। अब वो कुछ दिनों के बाद जब पता चलेगा वो बड़ा हो लेगा, उसके आम नहीं लगेंगे, वो तो किक्कर कहता है सूल काटे लगेंगे। और आम का बीज बो के फिर उसके ऊपर पूरी श्रद्धा और उसी तरह सेवा करे, उसकी सिंचाई करे, तो आम के तो आम लगेंगे और बबूल का बबूला लगेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ सतमंत्र नहीं है वो बबूल बीज के और आम की आशा में अपना जीवन नाश करे। और वो आम का बीज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद से वे बिरला कोई, जापै कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती हैं, और सत्संग सुन के जो तड़प उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं
करे कराव ऐसाइयां, मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है, परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्मज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी है, बूरा से मिलती जुलती हैं, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं, इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहां सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहां पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है, वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है, अपने संस्कारवश चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और तीन लोक के स्वामी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो भक्ति ठीक करता ना हो,
तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है, और वो कहाँ रहता है और कैसी लीला करता है, फिर इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर। और इनका विस्तार बहुत ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया। वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहाँ का भगवान जो है, जो यहाँ का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सत साधना नहीं है, सत भक्ति नहीं है। इस सतलोक का सिर्फ बरवाला जिला हिसार ने छोड़ के पूरे विश्व में। अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं। और जिस समय ये प्रमाण देखोगे सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सत भक्ति किसी के पास नहीं है और सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जंडी काटनी हो, एक पेड़ होता जंडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कुहाड़ी पैनी लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली। उसके स्थान पर यदि कोई काठ का हथौड़ा ले गए और उससे काटने का प्रयत्न करे तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जामगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान में। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। और इस तरह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा। आज आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए आपको प्रमाण भी देंगे और साथ में सत्संग भी सुनाएंगे। किस किस पुण्यात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी साधना की, और उनका हमारे सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है कि नहीं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण मिल जावे वो होगी शास्त्र अनुकूल साधना, और उसी साधना को उन महापुरुषों ने किया हो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो शंका का कति नाश हो जाता है। फिर बिल्कुल
निसंशय होकर के ये जीव भक्ति कर सकता है। सबसे पहले हमने अपने सदग्रंथों में से चुनना होगा, जानना होगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिनको हम आधार मानकर भक्ति कर सकते हैं। वो प्रमाणित सदग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी जानकारी पहले देते हैं। एक नंबर पे जो ज्ञान है, जो सदग्रंथ है, वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो अभी मैंने इसी चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 मंत्र तक जो जानकारी आपको बताई है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है और कोई हठ योग करता है, घोर तप तपता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। और सभी के सभी अपनी इस साधना को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक यानी मोक्षदायक। पाप नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं। यदि उन साधकों को ये पता चल जाए कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो वो त्याग देंगे। उनको पता नहीं है तभी तो अपनी अपनी साधनाओं को सब श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। चाहे कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, चाहे कोई शुक्रवार का, चाहे कोई किसी देव को पूज रहा है या भैरव भूत बतालों को पूज रहे, सभी के सभी अपनी साधनाओं को वो सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है और वो परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बोली जाती है। वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के उनकी विनम्रता से प्रसन्न करने से और सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि जो गीता में मैं ज्ञान आपको अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चारों वेदों का निष्कर्ष है। चारों वेदों का निष्कर्ष है। ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत कुछ गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ इस काल भगवान ने इसमें थोड़ी सी अटकल अपना मत प्रवेश करके गड़बड़ी की है, लेकिन वो वेदों से उसकी जांच करके हम इसके मत को रिजेक्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पे गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, काम छोड़ के और एक स्थान पर बैठ कर हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? यानी कर्म सन्यासी मत बन, कर्म योगी बन, यानी काम करते करते भक्ति कर। ये तो है वेद ज्ञान।
फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है। 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे थोड़ा सा घास फूस बिछा, उसके ऊपर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा आसन ऊंचा हो ना नीचा हो, अपने नाक के अग्र भाग पर देखता रहे, ऐसे साधना कर। तो ये किसी वेद में नहीं, ना किसी उस तत्व ज्ञान में, क्योंकि ये उसका खंडन है जो तीसरे अध्याय के 6, 7, 8 के अंदर ये कह रहा है कि अर्जुन तू यदि हट करके बैठ गया, तेरा निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा, तो काम भी कर, भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है कि अर्जुन, उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। ये तो है ओम यानी ब्रह्म तक की साधना का वर्णन है उसके अंदर वेदों और गीता। और यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो इस शरीर त्याग कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ प्राण छोड़ता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर। तो प्रसंग चल रहा है, यही सूक्ष्म वेद में बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी वेद वही बताते हैं, सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान गॉड गिवन स्पिरिचुअल जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, वो भी यही कहता है कि काम करते करते सिमरण करो। तो ये मत है, वेद में यही है, सूक्ष्म वेद में यही है, यजुर्वेद में यही है। और जहाँ गीता वेदों का निष्कर्ष है, गीता जी में भी जहाँ वेद ज्ञान इसने दिया वो बिल्कुल सही है कि युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, ये बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक इसने सही कहा है कि एक स्थान पर बैठ कर तू हठ योग करता रहा, तेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा। तो ये ज्ञान वेद गीता और सूक्ष्म वेद से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्टेड है, वो नहीं मानने का। तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था। लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहां से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवेगा। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था। तब तक यह सृष्टि चालू हो ली थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे, दोनों तीनों के। उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य है, तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया।
और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सतर की भक्ति थी और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। और ब्रह्मा जी इसको उठा कर लाए और इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा। जैसा इसने वेदों को समझा और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना, वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए हैं। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन है और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के, और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर नुका सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देखिए, काल भगवान का जाल,
कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले। लाभ हानि छोड़कर बेमतलब कौन लट्ठा होगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी का शर्म मारा लठ, अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। कोई तो कोया ये, और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए, ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, यो काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर 7वें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है, और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यह गुट्टी पे हुए सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है
वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है? 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध? इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हठ और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़ कर हठ योग करके बैठेगा तेरा पेट कैसे भरेगा? ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थ मान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन है, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती है वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर। नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। और देख इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और
ओम का भी यहाँ अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, कल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर, कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके अनंतर इदम इस शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है। तो ऐसा जान। कोई अर्थ है इसका? कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है करतो माने काम करने वाले। यहाँ लिखा है ओम करतो समर, काम करते करते श्रवण कर। और किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़प के साथ उस नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने इसे योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इनका अनुवाद यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहाँ से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम, अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप माम मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालू राम जाटव। लालू राम जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला शिवपुरी तहसील करहरा मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 अक्टूबर 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं दुर्गा माता की पूजा करता था, फिर मैंने हनुमान जी को पकड़ लिए थे, तो मैं उनकी खूब साधना करी, पूजा करी, फिर परमात्मा की कृपा से रोजी रोटी लग गई तो मैं और गह करके करने लगा। फिर मैंने हनुमान जी का व्रत करना शुरू कर दिया। तो 15 साल तक मैंने हनुमान जी का व्रत रखा। व्रत रखने के बाद फिर मेरे को कुछ शरीर के अंदर बीमारी लगना शुरू हो गई। तो मुझे पहले बवासीर भी हो गया था और मेरा मतलब क्या कहते हैं 2-2 3-3 दिन खाना खाता था और मतलब मैं लेटरिन नहीं जाता था और पेट मेरा बिल्कुल मुलायम रहता था, ना मुझे कोई दर्द होता कुछ नहीं, लेकिन मुझे चिंता अंदर से रहती थी। फिर मेरा अंदर ही अंदर से मतलब सिर मतलब दर्द करने लगा, तो पूरा दर्द मेरा मतलब आधा दुखता था, फिर पूरा कवर कर जाता था। इतना दुखता था कि मैं क्या कहते हैं पलटी भी होने लगती थी, भारी चिंतित रहता था। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब मैंने नाम उपदेश लिया तो जो मेरे अंदर के शरीर कष्ट बीमारी थी तो वो मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। तो जो पहले मुझे बवासीर था उसमें मुझे आराम मिला, फिर मुझे जो दर्द कर रहा सिर में उसको भी आराम मिला और मेरे मुख में कुछ मतलब छाले हो जाते, तो ऐसी मतलब रोग लग गया था। जब छाले हुए तो मैं बहुत चिंतित रहता था, कुछ खाना पीना भी नहीं खाता था, तो वो भी मेरे मतलब परमात्मा की कृपा से वो भी शांत हो गए। मेरी भक्तमती को श्वास की बीमारी थी तो क्या कहते हैं वो भी ठीक हो गई। एक दिन की बात है कि परमात्मा की कृपा से बच्चा भी उपदेशी था, मैं भी उपदेशी था परमात्मा की शरण में। तो बच्चा क्या है कि जो मतलब कुआं होता है तो उसमें डीजल पंप रखते थे, उसमें रखी थी मोटर, तो उसको सुधारने के लिए गया तो क्या है कि उसमें पैर फिसल गया बच्चे का, तो मोटर शायद बच्चा कुआं में को मतलब गिरने वाला था, तो परमात्मा ने उसको संभाल लिया, लेकिन थोड़ी बहुत उसके मुंह में चोट जरूर आ गई थी।
तो परमात्मा की कृपा से मतलब हमारे शरीर की जो कष्ट थे वो भी परमात्मा ने ठीक कर दिए, बच्ची की ज़िंदगी बख्शी। और एक बार मैं ड्यूटी के दौरान मैं कहीं सरकारी काम से जा रहा था तो ट्रेन से फिसल के गिर गया था। तो परमात्मा की कृपा से थोड़ी हाथ में मुझे जरूर चोट आई थी, लेकिन मुझे और अंग भंग में कहीं किसी प्रकार की वो नहीं आई परेशानी। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि फरवरी 2016 में मेरे अकाउंट में 28,000 रुपये आए। तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया, तो उसमें से मैं निकाली 1,000 रुपये, 4,000 रुपये में उसमें पड़े थे। तो मैंने उसमें देखा तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो मैं उसको मतलब 1-2.5 से मत दिखने लगा। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि पहले और भक्तों की ऐसी मतलब सुनी थी तो हमको विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कर सकते हैं। जब मेरे साथ हुआ तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता कहीं भूल चूक से पैसे किसी के आ गए हों तो बैंक वाले या तो फ़ोन लगाएंगे या मतलब कोई मतलब भूल चूक होगी, तो मतलब नहीं 4-5 दिन मैंने उससे कोई ढका नहीं किया। फिर कहीं से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं संकट में रहा कि हो सकता है कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा किया हो, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अविश्वास करके फिर मैंने पैसा भी यूज करे निकाल लिए। फिर संत रामपाल दास जी महाराज की ऐसी दया हुई कि जून 2017 में 16,000 रुपये मेरे अकाउंट में फिर बढ़ के आए। तो मुझे फिर वहाँ से कुछ बहुत विश्वास हुआ कि ये तो चमत्कार परमात्मा ही कर सकते नहीं, इतने दिनों से आज तक मतलब ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं परमात्मा की कृपा से संत रामपाल दास जी महाराज से दया हुई, फिर मैं उनको प्रणाम किया, धन्यवाद दिया कि मालिक जो मैं कथा उन लोगों को सुनता था वो आज तुमने मेरे लिए सत्य करके दी है। तो फिर क्या कहते हैं उस दिन से मैं संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में पहुंच गए। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पहले आप कोई नशा करते थे? हाँ भगत भाई साहब, मैं क्या पहले सारे नशा करने लगा था और इतने नशे करने लगा था कि गुटखा बीड़ी दारू मीट मटन ये सब इस्तेमाल करने लगा था। और मैं तो एक पशु जैसा मतलब जीवन जी रहा था, मैं राक्षस बनता चला जा रहा था। फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में गए तो उसमें मतलब कुछ मर्यादा बताई, मर्यादा का पालन किया। तो आज संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में जाने से एक हम पशु का जो जीवन जी रहे थे उससे आज हम मनुष्य जीवन मतलब जी रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको नशे से नफरत हो गई है। तो सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा दूर हो जाएगा? हाँ सर जी, अगर वो मतलब अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं, परिवार को मतलब सुरक्षित चाहते हैं तो संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में आके वो जो गुरुजी दीक्षा मंत्र देते हैं वो दीक्षा मंत्र का मतलब प्राप्त करके और उसका सिमरन करें और जो विधि बताए उस विधि को करें तो उनका भी छूट जाएगा, उनका परिवार भी बहुत स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि परमात्मा संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से हमारा पूरा परिवार मतलब उपदेशी है और बहुत सुखी से है। सर, संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार के लिए जो आज वर्तमान में कल युग में जितने मतलब क्या कहते हैं भ्रष्टाचार और मतलब क्या कहते हैं जो बढ़ते जा रहे हैं दारू नशे के सारे वो, तो जो संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं उसमें पावर है, पावर का मतलब पूरा काम करती है कि उसमें इतनी ताकत है कि उस चीज़ को हम खुद गुजरे बैठे हैं। क्योंकि मैं भी खुद नशा करता था तो उसके बाद प्रभाव से सारे तो हमारे नशा छूट गए और सारे बेकार छूट गए। आज पराई भी बहन बेटी को हम बुरी निगाह से देख देते तो आज वो कहते हमारी एक बच्ची समान दिखने लगती है। तो इतना उस भक्ति से प्रभाव पड़ा है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संदेशों के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को तक क्या दे सकता है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि आप जो मनुष्य जीवन जो अपना हाथ से निकलता जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के वो अपना जीवन कल्याण कराएं, अपने परिवार का भी कल्याण कराएं। जो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है और वो संत रामपाल जी महाराज वो भक्ति दे रहा है जो गरीबी हर चीज़ में मतलब काम करती है, जिससे कहा तुम्हारे घर में बेकार भी नहीं रहेंगे, विपत्ति नहीं आएंगे, भूत प्रेत बाधा भी नहीं करेंगे, किसी प्रकार के मतलब रोग दोग नहीं आएंगे और मतलब सुखी रहेंगे पूरा परिवार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।